बड़े ऐवान में एंट्री का इम्तिहान। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजाते नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। 100 उम्मीदवारों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मौसूल। जनरल नशिस्तों पर 51, टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात जमा। 23 खवातीन भी बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में आ गईं। सेनेट के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी। पीटीआई सिंध में इख्तलाफात। फैसल बाउदा को टिकट देना नामुनासिब। मेरिट नजरअंदाज किया गया। फैसले पर नजरसानी की जाए। ओहदेदारों का गवर्नर सिंध को खात। मैं लानत भेजता हूँ जो अपने वोट को बेचते हैं। मैं लानत भेजता हूँ जो अपनी कौम की ज़मीर को बेचते हैं। मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों पे जो अवाम के वोट लेके आते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। कौम का ज़मीर बेचने वालों पर लानत। हलफन कहता हूँ हॉर्स ट्रेडिंग स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। माजी में लोग वोटों का सौदा करते रहे। सियासत के लिए मुल्क को तकसीम ना किया जाए। स्पीकर असद कैसर का सवाबी में खिताब। असद कैसर ने अपने ही लोगों पर लानत भेजी। स्पीकर कौमी असम्बली और परवेज खटक वीडियो स्कैंडल पर मुस्ताफी हों। राना सनाउल्लाह का मुतालबा। शेख रशीद तैयार हो जाएं, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। नून लीगी रहनुमा की ललकार। मैं पीडीएम के लोगों से कहता हूं, मेरी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई हुई है। बिलावल भी समझता, दिल से मेरी बात को समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं। इलेक्शन में ओपन बैलेट हो या खुफिया वोटिंग, बिकने वाला बिक ही जाता है। मुखालिफिन जिस असेंबली को गाली देते हैं उसी से वोट भी मांग रहे हैं। शेख रशीद की तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान को हलवा खिलाने की दावत वापस। पीटीएम को सोच बदलने का मशवरा। लॉन्ग मार्च में कानून शिकनी पर रियायत न देने की वार्निंग। लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दी जाएं। पीडीएम सरबराह की इत्तेहादी जमातों को हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी का टेलीफोनिक राबता। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल। इनको खुल के खेलने का मौका देने की जो स्ट्रेटजी थी वो रंग लाई। जो इस्तीफे देने की बातें कर रहे थे वो निडाल और बेहाल हैं। इस्तीफों की बातें दम तोड़ चुकी। लॉन्ग मार्च की बड़कों में भी जान नहीं। सियासी ग्राउंड पर जारी मैच का टॉस इमरान खान ने जीता था। मुखालिफिन को डस्का और वजीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में मुंह की खाना पड़ेगी। फिरदौस आशिकावान का दावा। पानियों का सीना चाक, दुश्मन पर धाक। अमन का पैगाम, जारहियत पसंदों का इबरतनाक अंजाम। पाक बहरिया की कसीरुल अक़वामी अमन मशकों का तीसरा रोज। मनोड़ा के साहिल पर हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। 43 ममालिक के बहरी असासे और मंदूबीन की शिरकत। बैनुल अक़वामी बैंड की जबरदस्त परफॉर्मेंस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। महंगाई की दुहाई किसी काम न आई। एक और पेट्रोलियम बम तैयार। मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 4 से 5.5 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने समरी भिजवा दी। हतमी मंजूरी के बाद तलाक 16 फरवरी से होगा। जो काम नहीं करेगा वो सीट पर नहीं रहेगा। अवामी मसाइल हल ना करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैकड़ों को वार्निंग। शोकास नोटिस भी जारी। लाहौर, शेखुपुरा और गुजरात समेत 20 अजला के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल।
अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। वजीर आजम का चारों सूबों की शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेने का फैसला। हर हफ्ते बड़ी तकरीब मुनक्किद करने का भी प्लान, शेड्यूल तैयार। KMC के पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं, शहर कायद की जिम्मेदारी लेने से मामलात बेहतर होंगे। विफाक के तहत कराची के मंसूबों में पेशरफ्त जारी। ग्रीन लाइन बसेस की डिलीवरी जून में हो जाएगी। असद उमर का फायर टेंडर्स हवाले करने की तकरीब से खिताब। बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। बदउन्वान अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए रेफरेंस दायर करने की हिदायत। शफाफियत और मेरिट पॉलिसी पर अमल यकीनी बनाया जाए, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। उम्मीद है कि हम 21 दिन के अंदर जो 70,000 हैं उनको मुकम्मल कर देंगे। आज के दिन तक मेरे सामने जो फिगर आ रही है वो 578 की है, जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। थोड़ी सी अब इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स हमारी स्पीड जो है तेज़ हो जाएगी। पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर। पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। 21 रोज में 70,000 का टारगेट हासिल कर लेंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट्स में गुफ्तगू। कोरोना ने मजीद 31 जिंदगियां निगली। 24 घंटे के दौरान 1404 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,63,029 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासिर। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। भारतीय एयर एम्बुलेंस कोलकाता से दुशंबे जा रही थी। जहाज में ईंधन कम होने की वजह से लैंडिंग करवाई गई। सिविल एविएशन ने भारतीय एयर एम्बुलेंस को लैंडिंग की इजाजत दे दी है। भारतीय एयर एम्बुलेंस में बरतानवी मरीज, डॉक्टर और 2 नर्सें सवार थी। तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में। जी, भारतीय शहर कलकत्ता से दुशंबे जाने वाली ये एयर एम्बुलेंस थी, जिसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी गई। भारतीय एयर एम्बुलेंस का सिविल एविएशन से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए राब्ता हुआ, जिसके बायस जो सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान है उन्होंने इनको एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इजाजत दी और उन्होंने उसके बाद लैंडिंग की, क्योंकि जहाज में ईंधन की कमी थी, जिसके सबब जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस भारतीय एयर एम्बुलेंस में बरतानवी मरीज, डॉक्टर और 2 नर्सें सवार थी, जिन्होंने दुशंबे जो ताजिकिस्तान का शहर है वहां जाना था। 2 घंटे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रही, इसकी रिफ्यूलिंग की गई और उसके बाद ये दुशंबे के लिए यहाँ से परवाज रवाना कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करेंगे कराची से। साइट एरिया नादरा ऑफिस में मुलाजिम का खातून को हिरासत करने का वाकया है। नादरा मुलाजिम को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया। SP बल्दिया फैजान अली बता रहे हैं कि मुलजिम को मुतासरा खातून के शौहर ने मिलने के लिए बुलाया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खातून के नंबर पर गैर इखलाकी वीडियोस और तस्वीर भेजा करता था। मजीद मालूमात हासिल करेंगे। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा अब मजीद क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, ये साइट के नादरा दफ्तर में ये मुलाजिम है जो कि खवातीन अपने शनाख्त कार्ड और दीगर कामों के लिए आती थी, उनके जो नंबर्स होते थे वो निकाल कर ये उनसे राब्ते करता था और उन्हें रात गए मैसेजेस करता था, गैर इखलाकी वीडियोस जो है वो भेजा करता था। एक शख्स है जिसने कंप्लेन की फौरी तौर पर, जिस पर SP फैजान अली का कहना है कि उस खातून के शख्स जो हस्बैंड है उसने ही इसको मिलने बुलाया खैबर चौक और वहां पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया बाज़ाब्ता तौर पर। और हुकाम का कहना है कि मुताद्दिद खवातीन को ये वीडियोस और मैसेजेस किया करता था। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। और अब कुछ बात हो जाए सेनेट इंतखाबात की। तहरीक इंसाफ सिंध के अहदेदारान में इख्तलाफात पाए जाते हैं। PTI सिंध के अहदेदारान का गवर्नर इमरान इस्माइल को खत। विफाक के वजीर फैसल वादो को टिकट देना मुनासिब नहीं, ये कहना है अहदेदारान का। इंतखाबात में सिंध में मेरिट को नज़रअंदाज किया गया। हमने देखा इससे पहले भी बलोचिस्तान से एतराज़ात सामने आए थे और उसके बाद अब सिंध से भी एतराज़ात सामने आ गए हैं। खत में यह भी कहा गया है कि फैसलों पर नजरसानी की जाए। सेनेट टिकट के हवाले से पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के कारकुनों को सुना जाए। खत में ये मुतालबा किया गया है। इस खत में मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोनिस।
हाँ देखिए, बिल्कुल सेनेट इंतखाबात को लेके अगर पीटीआई सिंध की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि इस वक्त पीटीआई सिंध में शदीद खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उन पर जो अहदेदारान हैं उनके शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। खासतौर पर सेंट्रल रीजन के अहदेदारान की जानिब से गवर्नर सिंध को इस हवाले से खत भी तहरीर किया गया है, जिसमें उन्होंने तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि खासतौर पर जो फैसल मावडा को टिकट दिया गया है, वो जो सीनियर कारकुनान हैं पीटीआई सिंध के, खासतौर पर उनसे उनकी हक तलफी के मुतरादिफ है। 2 रोज कबल भी गवर्नर हाउस में एमपीएस का इजलास हुआ था, सीनियर कायदीन का इजलास हुआ था, जिसमें जो नाम दिए गए थे खासतौर पे पीटीआई सिंध में एक सैफुल्लाह अवड़ो के लिए नाम दिया गया टेक्निकल ग्रेड पोस्ट पे। एमपीएस ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस तमाम सूरत हाल में कल गवर्नर सिंध ने एक मरतबा फिर गवर्नर हाउस में अहदेदारान का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें एमपीएस को तलब किया गया और जो सीनियर कायदीन है उनको तलब किया गया है, खासतौर पर सेंट्रल रीजन के अहदेदारान को। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनके शिकवे सुने जाएंगे, खासतौर पर जो सैफुल्लाह अवड़ो का नाम आ रहा है उन पे कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिस अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इनकी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई, पीडीएम को पीपल्स पार्टी की बात माननी पड़ेगी। ऑपोजिशन कानून के दायरे में लॉन्ग मार्च पर आए तो कोई रुकावट नहीं होगी। मजीद कहा कि इलेक्शन ओपन करें या सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। शेख रशीद इस्लामाबाद में पार्क के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज पाकिस्तान की सियासत में वही लोग इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। मैं पीडीएम के लोगों से कहता हूं, मेरी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई हुई है, बिलावल भी समझता, दिल से मेरी बात को समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है, देर से माने सवेर से माने। अगर आइन, कानून और लॉ एंड ऑर्डर का एहतराम करते हुए आएंगे तो आपके लिए कहीं रुकावट नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हल्फन कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग स्कैंडल से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि कौम के ज़मीर को बेचने वालों पर लानत भेजते हैं। वो स्वाबी में जलसे से खिताब कर रहे थे। अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने इलाके की इज्जत नामूस के लिए मैं हल्फन कहता हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूं कि न मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है, न स्पीकर हाउस में हुआ है, और इस्लामाबाद में जिस घर में हुआ है वो तमाम इदारों के पास इसकी रिपोर्ट और उसकी फिल्म मौजूद है। मैं लानत बेचता हूं जो अपने वोट को बेचते हैं, मैं लानत बेचता हूं जो अपनी कौम की ज़मीर को बेचते हैं, मैं लानत बेचता हूं उन लोगों पे जो अवाम के वोट लेके आते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं।